दर्शकों, आप सबको पता है अभी एक चीज़ जो बहुत हॉट न्यूज़ जो है, ब्रेकिंग चल रहा है। आप सभी को, आप अगर सोशल मीडिया अगर आप देखते हैं तो ज़रूर आपको पता होगा, जो कि ये जो सो हॉट न्यूज़ जो है करादादी डिस्ट्रिक्ट का है। और आपको पता होगा कि करादादी डिस्ट्रिक्ट का जो पहले जो हेडक्वार्टर था, वो जो जामिन जो कि सरकार ने डिसाइड किया था एक समय में, तो अभी खबर ऐसे मिला है कि करादादी डिस्ट्रिक्ट को है सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले, मैं कहूँगा कि एक सप्ताह पहले, सरकार ने यहाँ पर वर्चुअल वीडियो के द्वारा ऐसे बताया जा रहा है कि सरकार ने जामिन हेडक्वार्टर को लेकर के अभी पालन शिफ्ट करने का जो बात किया है, उसके बाद नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो इस विषय को और अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वहाँ के जो लैंड डोनर है रिदो ताब्यू। तो रिदो ताब्यू को हम अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो तभी जो आप वहाँ का जो लोकेलिटी है जो जामिन का है, तो कहीं ना हम सुना है कि वहाँ में जो है रिदो ताकम, उसके बाद जो ताइजो भी वहाँ जो लोकल ट्राइब जो रहता है, उन्होंने जामिन जो हेडक्वार्टर है उसको जो है हेडक्वार्टर बनाने के लिए अपना ज़मीन डोनेट किया था। तो अभी खबर ऐसे मिला है कि आज आपने जो है हमारे सरकार का जो मुख्यमंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री चुनामेन को आपने जो है रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। तो उस जो आपने सबमिट किया, उस रिप्रेजेंटेशन में क्या पॉइंट को आप लेकर के सबमिशन किया? मैं आज चीफ मिनिस्टर को मैं रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, जो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन अप्रूव पालिन एज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करादादी फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। अच्छा, उसका नाते मैं आज दोनों को मैं अपना व्यू इंफॉर्मेशन, ये मेरा सीएम साहब लोग को, डिप्टी सीएम लोग को, ऑल द उसका कैबिनेट मेंबर्स को मैं दिल से मैं अपील करता हूँ कि जो आज ये उसको पालन से जामिन से जो पालन ले जा रहा है जी, ये टोटली मतलब इलीगल है, मतलब गलत है। ये जो ओलू का गलत नहीं है। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एमएलए पालिन बालो राजा, वो जो मिसगाइड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को मिसगाइड किया है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ में दिखाई देता है कि वो टोटली मिसगाइड किया है बालो राजा ने। जी, मिसगाइड इसलिए किया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मेरा पिताजी ने 1085 हेक्टर्स दिया था। वहाँ का रिदो ताकम बीरी है, ताई है, सारा ट्राइब्स, अदर ट्राइब्स है, तो सब मिलके 1085 हेक्टर्स दिया, डोनेट किया हम लोग ने। तो डोनेट करने का बाद अभी हमारा उधर में इतना सारा रोड्स बनाया, कुछ बहुत सारा बनाया। तो अभी वो टेक्निकल बोलता है कि वो लोग टेक्निकल में ये बताता है कि जमीन में पानी नहीं है जी। वो क्या पानी नहीं है? तो पहले जब सर्वे करते समय में वो उसका जो पीएचई जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर क्या, वो नकली था क्या? तो वो तो वाटर लेवलिंग को टेस्टिंग किया, और जहाँ में हेडक्वार्टर बनाना है उसमें सारा डिटेल मैपिंग किया, दिल्ली से मंगा के, मतलब सेंट्रल का आया था, आके पूरा सर्वे करके मैपिंग बना के, उसमें भी 50 लाख ना 1 करोड़ जैसे मैपिंग बनाने में कंडक्टर भी हमारा वहाँ का ही लोग है, पालिन का लोग है, पहाड़ मतलब पालिन का ही है, हमारा गांव से नहीं है, पालिन का है, नाम तो नहीं लेगा। उसमें भी 50 लाख 1 करोड़ रुपया वो लोग ने मैपिंग करके टोपोग्राफर करके पूरा ले लिया सारा चीज़। इतना होने के बाद और हम फ्रीली मतलब जमीन को दिया, ना कंपेंसेशन लिया, ना कुछ गवर्नमेंट से हमको ये कर देना वो कर देना, हम तो कुछ वादा भी नहीं किया। ब्लेम लिया हमारा जमीन को वर्जन लैंड है, उसको हम चलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलप करने दो, अर्बन से तो रूरल में डेवलप कर रहा है, तो मेरा लिए बहुत अच्छा बात है। वो सोच के हम लोग ने गांव का आदमी लोग को, जितना हम लोग एक इंटेलेक्चुअल का होते, यूथ का नाते, तो डिसीजन करके परफेक्ट हम लोग ये करके ना उधर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर भी कोई कंप्लेन नहीं। अगर ये मैं बालो राजा को ये पूछता है कि आप अगर उधर का जो जमीन देने वाला को आप अगर थोड़ा भी 1 पॉइंट गर्वेंसेस अगर बताता तो हम लोग को कोई एतराज नहीं। आज मेरा गांव का लोग, मेरा बस्ती का लोग, मेरा आसपास का लोग पूरा रो रहा है, दुखी में है, आप पूरा दिल दर्द कर दिया। इसलिए मैं अभी बालो राजा से ये पूछता है कि आपका जो डिसीजन है ऑनरेबल, हमारा वहाँ में 2 एमएलए है, 2 एमएलए को मेरा ये अपील है कि आप लोग रिकंसिडर कीजिए, और आप लोग को पब्लिक अगर प्रेशर आप सोशल मीडिया में हम देखा है कि आप लोग पंचायत ने किया, पंचायत जो किया है, तो लोकदान 2 साल से लोकदान ही चल रहा है, तो आप पब्लिक का
गर्वेंसेस मतलब मीटिंग कब नहीं हुआ? हुआ है, मीटिंग अंदर अकेला जाके और अप्रूवल साइन कराना, ये तो कोई डेमोक्रेसी Genuine नहीं नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए मतलब ये टोटली मतलब नहीं है मेरा ख्याल से। तो ठीक है, तो उसको ये मतलब आपने बोला कि मतलब हम अभी तक मतलब पब्लिक को मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर के या फिर पंचायत मतलब कभी मीटिंग नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन आपको इस बात में क्यों एतराज है कि मतलब हेड क्वार्टर जामिन से लेकर के पालन जा रहा है, तो आपको अपोज आप क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए अपोज कर रहे हैं कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को आज तक 5 साल में जो पेमा खांडू सरकार चला रहा है, जो आज कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, उसको तो मैं हमेशा सीएम साहब को तो अप्रिशिएट करता है, उसका टीम को, कैबिनेट मिनिस्टर और सबको, जी उसका टीम को। वो जो स्टेट जो गवर्नेंस जो डिसाइड किया है, लेकिन वो लोग को तो वहाँ का लोकल एमएलए बुलाया नहीं है ना, बिल्कुल नहीं बुलाया। एक सर्कल ऑफिस एडीसी बनाने के लिए भी पब्लिक से मेजोरिटी लेके एमएलए को प्लेसिंग करके एमएलए एक कैबिनेट मिनिस्टर को लाता है डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने के लिए। तो बालो राजा साहब को मेरा ये पूछना है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट को पालन शिफ्ट कर रहे हैं तो आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को तो लाना चाहिए ना। एक कैबिनेट मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई कैबिनेट मिनिस्टर को आप वहाँ में ये पब्लिक ये बोल रहा है कि ये जमीन का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, क्या आप लोग मतलब कमेटी कुछ गठन करके वो दिया नहीं है, तो मन मर्जी से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया। वहाँ में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जी, एसपी का बनाया, डीसी बंगला बनाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया, आईबी बनाया, फॉरेस्ट बनाया और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बनाया, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, और रोड 29 करोड़ का, 7 करोड़ का, और डीसी बंगला एसपी बंगला तो 9 करोड़ का, टोटल 100 शेयर पैसा घुस गया। वो पैसा को आज हम एमएलए को पूछता है कि आप एडवाइजर टू सीएम में है, तो आप क्यों गलत एडवाइस कर रहा है, क्यों मिसगाइडेड स्टेट गवर्नमेंट को कर रहा है? आपका ऊपर आप चेयरमैन है, आप करादादी डेवलपमेंट का चेयरमैन है बालो राजा साहब, तो आपको सीएम साहब ने, एक सीएम साहब को मैं क्यों अच्छा लगता है, उसका जो जितना ये है हर चीज़ को शेयरिंग करने के लिए वो सोचता है, सबके लिए सोचता है सीएम साहब का। क्योंकि जहाँ मंत्री नहीं दिया आपको वहाँ डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन दिया, और जहाँ ये मंत्री नहीं दिया वहाँ डेवलपमेंट चेयरमैन दिया, तो आपका ऊपर में तो स्टेट जो चीफ मिनिस्टर है आपका ऊपर में तो सौंपा है, आप गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पब्लिक कॉन्सेंसस बिल्कुल लेना है, और बिल्कुल लिया नहीं, आप लिया नहीं है, आप स्टेट का जो कैबिनेट मिनिस्टर लोग को आप मिसगाइडेड किया है। ये जैसे पेंडेमिक समय चल रहा है, तो अभी आप ये तो हमारा जामिन का जो हेड क्वार्टर का पायल को आप चूहा घुस के, चूहा लोग तो जब आदमी नहीं होता है, चूहा जब आदमी नहीं होता है तो पेपर को काटता है। आज बालो राजा साहब आपको मैं ये बोलता हूँ पेपर वर्क कैसे हुआ? पेपर वर्क तो इंडिविजुअल चूहा जैसे, अभी पेंडेमिक में ना कोई ना पंचायत जाके मंत्री का अगर कैबिनेट मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर का अगर ऑफिस तो नहीं गया, वो जैसे एमएलए तो दो रहा है। आपको अभी बचाने के लिए आपका पंचायत लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग किया, वो लोग किया, आप लोग किया, तो हमारा ये इस सिलसिला को लेकर आपने कभी एमएलए साहब से बात करने की कोशिश की? हम बहुत कोशिश की, लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं था। वो जब रेस्पॉन्स नहीं है, मैं फोन भी बहुत कांटेक्ट भी किया, फोन भी रिसीव नहीं, मतलब पर्सनली मैं पर्सनली उसको मैं सपोर्ट भी किया, मोरली सपोर्ट भी किया। तो आज मैं एक्सपेक्ट नहीं था राजा साहब को हम इतना अच्छा लीडर सोचा था, आज देखा है तो इतना सारा डिप्लोमेसी निकाल रहा है। तो ये मैं पालन इसलिए अपोज करता है कि देखो आप जामिन से पालन ले जाना, जामिन में एक पिलर हो गया तो पालन में एक पिलर होगा, बिल्डिंग कहाँ से ताकत होगा? अब ताकत होना है तो सामने तो पैसा भी तो अलग डिवाइड हो रहा है। तो वो चीज़ में एमएलए साहब से ये पूछता है कि आपका जो डिसीजन है बिल्कुल गलत है, आप उसको फिर एक बार सोचिए। तो ये मेरा फर्स्ट अपील है। ठीक है, उसके बाद ये जो है, अगर आप एक लेन डोनर के हिसाब से, जो जामीन का लेन डोनर के हिसाब से, कल को सच में अगर जामीन से हेडक्वार्टर जो पालन ले जाता है तो क्योंकि अभी तो जहाँ तक मतलब डिसीजन का मुताबिक में जो फाइल उन्होंने मतलब अप्रूव कर दिया है, तो शायद हो सकता है कि आने वाला समय में ये लोग कैबिनेट भेजते हैं, तो उसके बाद उसमें प्रपोजल जब पास होने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट को मतलब पालन शिफ्ट किया जाएगा। तो अगर शिफ्ट भी कर देता है तो आप मतलब सरकार को क्या अपील क्या मांग कर रखना चाहता है? हम सरकार को ये है कि अगर आप वहाँ से ले जाता है तो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट में लैंड डोनेशन किया, 1 रुपया भी हम लोग ना नौकरी का कॉम्पेंसेशन बिल्कुल नहीं लिया, और हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमारा गांव डेवलप हो, वो सोच के हम लोग फ्री लैंड डोनेशन दिया। उसको अगर आप ले जाते हैं तो हमारा जमीन गवर्नमेंट वापस करना पड़ेगा या कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा।
तो हुई है। और आपका जो प्रॉपर्टी को तो आप पालिन तो लेके 25 किलोमीटर को इतना एसपी बंगला इतना सुंदर से बनाया, डीसी बंगला इतना अच्छा बनाया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोग का बनाया, मैक्सिमम मान लो मतलब 12 डिपार्टमेंट जो बना लिया पारो में, तो रोज तो इतना सारा मल्टी करोड़ पैसा आके बचा। तो वो पैसा को तो आप कहाँ से होगा? आप राजा साहब आप देखिए, आप हम लोग का एमएलए, आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप वो पैसा आप 2 बार या 3 बार एमएलए बनने से भी आपका पैसा कहाँ से आप वो पैसा वापस ला सके? लाने का तो जगह दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यही सोचिए, फिर पब्लिक कॉन्सेंसस लीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट से मैं ये भी अपील करता हूँ कि आप लोग एक कमेटी बनाएं। आज हम पर्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, आप लोग का तरफ से एक कमेटी बनाइए, यहाँ से इंक्वायरी कीजिए, जमीन में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया ना, और पब्लिक क्या बोल रहा है उसको आप लोग एक टीम बना के भेजिए। उसके बाद डिसीजन लेता है तो हम मंजूर है। तो ये ताबिज ये सुनने में आया है कि 2019 के चुनाव में, इलेक्शन में, तो मतलब जब इलेक्शन जब प्रचार चल रहा था तो उसमें राजा साहब उस समय तो एमएलए नहीं थे, कंटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें जो चौपागू में जब इलेक्शन या उसमें प्रचार करते दौरान मतलब पब्लिक मीटिंग में ऐसे सुना है कि जब अगर आप जीतेंगे तो मतलब वो खुद बोला था मतलब कि अगर जीत जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट को कहीं लेके नहीं जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जो आपका जामीन में ही होगा, ऐसे सुनने में आया। क्या ये सच है? ये बात तो सच है। उसका तो मैं आप लोग को सारा मीडिया को मैं एक वीडियो, उसका वीडियो फुटेज और फोटोग्राफर रिकॉर्डिंग जो सारा हम लोग ने गांव में जो रिकॉर्ड किया था उसका बात तो हमारा पास पड़ा है। तो उसको अभी ये तो मेरा फर्स्ट अपील है और सेकेंड अपील जाएगा। उसमें क्या है, बालो राजा ने ये बोला था, हम देखिए, हम सिर्फ हमको विधायक एमएलए बनाई है, हम ना डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल नहीं छुएगा। आप लोग हमको बूथ दीजिए, हम डिस्ट्रिक्ट को ये जो जैसे आप लोग का जमीन है हम उसको डेवलप करता जाएगा। इसलिए आप लोग हमको सिर्फ मतलब शिफ्ट करने का कोई नाम नहीं था। वो जीतने का बाद भी यही आवाज था, लेकिन वो मुकर लिया। मतलब सुनने में ये आया कि मतलब शिफ्ट नहीं करेगा बोल के बहुत सारे वोटर्स को उन्होंने खींचा है। तो अभी वो जो उसका जो वोटर्स मारने वाला का प्रॉब्लम आ गया जी। सो जो ओपोनेंट है वो पूछ रहा है कि आप लोग राजा को मारने का बाद बीजेपी को सरकार बनने से तो आप लोग नहीं जाएगा। तो अभी आपका ओपोजिशन जो आपका पब्लिक जो आपका भाई जो मतलब जो कांग्रेस को मारा था वो भी अभी आपको सवाल कर रहा है, पूरा सवाल कर रहा है कि आप जब राजा साहब को मारेंगे तो डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएगा बोल करके अभी डिस्ट्रिक्ट जो है पालन जा रहा है। ऐसे भी सर आपको सवाल कर रहे होंगे अभी। जी वो तो ओबियसली अभी इसलिए उधर में हमारा गाँव में लॉ इन ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। जो हम लोगों ने बालो राजा को जो सपोर्ट किया, मोरली सपोर्ट, वो लोग को अभी दूसरा ओपोनेंट तो गांव का आदमी लोग तो सवाल कर रहे हैं ना, झगड़ा हो रहा है, कल लॉकडाउन खोलेगा, आदमी गैदरिंग होगा, किसी का घर को जला देगा या कुछ होगा, और रिस्पांसिबिलिटी कौन होगा? अब कल आते आते एमएलए साहब आपका पास ही आएगा, आपको ही सब जो प्रॉब्लम होगा सब उनके पास। आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वीडियो फुटेज है, फोटो है। आप चौबा में ये बोला था कि हम डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल जामीन से नहीं हटाएगा, हम इसमें ही रहने देगा, डेवलपमेंट करता रहेगा। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि मतलब सोशल मीडिया में भी उसके बाद जब हम लोग अपना जो पालन उसके बाद करा दादी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, तो उसमें देखने के लिए ये मिलता है कि इसमें राजा साहब का कोई दोष नहीं है, कि राजा साहब मतलब डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट करने के लिए राजा साहब का कोई हाथ नहीं है, ऐसे सुनने में आ रहा है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। और ये जितना पंचायत को अभी हम ब्लेम कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि पंचायत लोग हम लोग ने किया, बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट तुकू कहा ने किया बोलता है। फिर हम उससे पूछते हैं कि आप लोग अगर किया है तो हम लोग का जो हेड क्वार्टर का आदमी जो जामीन का है, जैसे संयाता का है, चोबा है, लैंड ओनर, वो लोग से तो किसी से तो अगर साइन भी लिया है बोलने से तो मेरा बात जो बेकार हो गया। तो मेरा हिसाब से कोई एक मतलब हम लोग खुद बैठा हुआ है जमीन लैंड ओनर लोग, तो उसको तो कोई ना वहाँ का अप्रोच किया ना ये किया। अभी एग्जैक्टली पालिन में कौन सा जगह में बनाएगा वो भी तो एमएलए साहब आप बताना पड़ेगा ना। पालिन में कौन सा, ये टाउन में, ये टाउन में बनाएगा या तसर में बनाएगा ना, वो क्या बोलते हैं ये बनते अगलों में बनाएगा ना, गुमकू गेम में बनाएगा ना, अमजी पंजा में बनाएगा। पालिन तो सारा पालिन है ना, तो पालिन का भी कोई तो नाम देना पड़ेगा, डिमार्केशन होना पड़ेगा। वो कौन सा जगह में था? आपका डिप्लोमेसी नहीं चलेगा, आपका डिप्लोमेसी को हम लोग पकड़ लिया। आप डिप्लोमेटिक ज़्यादा मत कीजिए, आप री सोचिए और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को और आइंदा ऐसा दोबारा मतलब मिसगाइड नहीं करना। आपका ऊपर में सब कुछ सौंप दिया, तो आप सारा आपका अपना पावर को आपने डाल दिया।
तो ताबिर जी, ये तो आपका पहला वो है, मतलब सीएम, उसके बाद डिप्टी सीएम को आपने पर्स ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया है जी। मतलब, तो अगला जो आपका स्टेप क्या होगा अगर इस रिप्रेजेंटेशन को अगर नहीं मानता है, या फिर आपका अगला कदम क्या होगा जो मतलब लेन डोनर के हिसाब से? अगला कदम ये रहेगा, नेक्स्ट ये मैं आज अपना ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंटेशन रिकॉन्सिडरेशन के लिए मैं चीफ मिनिस्टर को, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मैं सबमिट किया। वो लोग फाइल को देखेगा, वो लोग से भी मैं मिलने के लिए ऑफिस जाएगा, अपॉइंटमेंट मांगेगा, तो मिलने का बाद डिसीजन होगा, राउंड टेबल बात करेगा, वो लोग को प्लेसिंग करेगा कि इतना सारा प्रॉपर्टी आपका मल्टी करोड़ बनाया, 100 करोड़ जैसे पैसा आ गया, वो पैसा को सर आप लोग कहाँ से प्लेस करेंगे ना? आप बालो राजा को 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, वो पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक पैसा उस्तेज हो रहा है ना, पूरा पैसा जो वापस, अभी हम लोग इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप अभी 2000 अभी इलेक्शन आने के लिए कितना साल बाकी है? 2021 का आज मान लो 6 महीना खत्म ही हो गया समझो। 22 से आपका ये होगा, 23 से पॉलिटिक्स शुरू होगा ना। तो वो चीज़ को देख के अगर डिस्ट्रिक्ट लाया प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट जो लाने वाला के लिए तकम पारे के लिए पैदा है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पब्लिक लोग का जहन में भी था, मतलब पब्लिक लोग का दिमाग में भी था, दिल में भी था, कि ये जो 1-2 साल से चल के ये आ रहा है कि जो अभी पालिन है, पालिन जो 18 पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो चंबंग से होकर यंगते होकर के उसके बाद हमारा चोबा, उसके बाद यहाँ से पूरा मिलकर जो 18 पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है, तो पहले 1-2 साल पहले ये एक चर्चा में था कि कल को अगर डिलिमिटेशन हो जाता है, आप अच्छा सुनिएगा, डिलिमिटेशन हो जाता है, तो सुनने में आ रहा है कि जो बालो राजा साहब का जो है पार्ट जो है शायद चंबंग साइड में, गंगते साइड में, तराकवंदी साइड में चला जाएगा, और मतलब डिलिमिटेशन होने से हमारे यहाँ पे 2 एमएलए हो जाता है। तो इसका रीजन तो ऐसे नहीं है क्या, क्योंकि बालो राजा ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं है ना कि आने वाला 2024 इलेक्शन में वो जो गंगते साइड चले जाएंगे तो उसके बाद पालिन से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब ये लोगों का जिहान में सवाल है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, जैसे उसका गंगते सर्कल तो ये जो सैटेलाइट अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं है, फिर भी मेरा चर्चा में है। हाँ, पब्लिक का जो बाहर से जो पब्लिक का जो कहना है जी, वो तो जिस दिन 2024 में डिलिमिटेशन बनाएगा जी, वो तो कामली जाएगा, कामली तो सामने हो गया ना, उसका कामले सामने होगा। तो इन केस अगर हमारा वो अगर ऐसा सोच के जी पालिन का आदमी को भाई को लड़वा के जी जाना तो गलत बात है ना। तो पालिन में तो आप बनाया हम पालिन का टाउन में जो बना रहा है, कहीं बना रहा है, मैं उसको अपोज नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब इतना सारा गवर्नमेंट मल्टी करोड़ आया, तो उसको टेक्निकल आप लोग क्यों नहीं देखा? आप लोग डिस्ट्रिक्ट को हटाने के लिए तो टेक्निकल बहुत निकला है, बिल्कुल। लेकिन अभी जब इतना गवर्नमेंट सरकार का पैसा को आप, पब्लिक पैसा को आप उसको हटाने के लिए टेक्निकल नहीं क्यों नहीं सोच? मतलब जो टेक्निकल अभी ये मतलब डिस्ट्रिक्ट को हटाने के लिए सोच रहा है, ये जो रोड डेवलपमेंट के लिए सोच लिया होता है, अभी पालिन तक जो है हाईवे पहुंच जाता है। अभी देखिए आपको तो मैं रोज हम लोग दिल से मतलब मानता भी है हमारा औरन भूमि टीम को, क्योंकि सारा हाईवे जो पैकेज 3 पैकेज 4 क्या क्या उधर में है, तो हाईवे को ना वहाँ का एमएलए बोल रहे हैं ना लेन ये रोड नहीं हो रहा है, ना डीसी को कभी बोल रहे हैं, ना कभी विजिट करता है, आप लोग ही ये कर रहे हैं, और पब्लिक वहाँ में खाने पीने के लिए मार रहा है। वो जगह में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इतना इंटरेस्ट क्यों ले? चुप चुप के करना, मतलब वो बाद में कामली भागेगा होगा, कामली चला जाएगा। और पालिन में तो पालिन रहने से भी, जामिन रहने से भी हमारा कितना है 25 किलोमीटर का डिफरेंस है, उसके लिए तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। मेरा सवाल ये है कि प्रॉपर्टी और हमारा जमीन को वापस करना, जैसे पहले मतलब वर्जन था ऐसे ही रहता। तो दर्शकों, ये था उनका जो रिदो ताबियो, जो कि ये लेन डोनर है, और जो चोबा जब संज्ञा था उसके बाद जामिन की जब बात करते हैं तो उसमें रिदो तकम तराक ताई बहुत मल्टीपर्पज कुछ टाइटल है, जो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लेन को बिना किसी कंपेंसेशन के मतलब डोनेट किया था। उनका एक ही ये था कि मतलब अगर लेन को अगर हम लोग डोनेट करता है तो कहीं ना कहीं हमारा जगह जो है डेवलप होगा, उसके बाद हमारा रोड बनेगा, रोड बनता है तो बिजनेस होगा। तो ये साफ है, उनका कहना यही है कि राजा साहब ने अगर सच में डिस्ट्रिक्ट को करारदादी से अगर पालिन भी ले आया अगर है, तो उनको कम से कम मतलब जो लेन डोनर है, जो मतलब जामीन के लिए जो हेडक्वार्टर के लिए दिया था, उनको कम से कम एक पूछताछ करना चाहिए था, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लेन डोनर किया है उसको पूछना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो सरकार का जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो है जामीन में बन रहा है। अभी उन्होंने बताया कि 12 ऐसे बिल्डिंग्स है जो बन चुका है, डीसी का भी बन चुका है, एसपी का बन चुका है, ट्रेजरी बन चुका है, हेल्थ एग्रीकल्चर जितना ऑफिस से बन चुका है। तो
ऐसे में सरकार खुद जानते हुए भी अभी इनका सवाल ये भी है कि वो जो है जब लॉकडाउन के समय में चुप चुप के पायल को कैसे मूवमेंट कर लिया बिना मतलब पब्लिक के जानकारी के बिना, और ये भी बताया कि रोड इतना कंडीशन, अभी भी पालिन का रोड इतना हालत खराब है, इस विषय को कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को जो है ले जाने के लिए चुप चुप के काम क्यों चल रहा है। तो ये बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जो अभी का जो विषय है इसको लेकर सरकार जो है संज्ञान लेंगे। उसके बाद जो जामीन का जो लोगों का जो वहाँ में जितना जनता रहता है उनका जो दिल दिमाग जो मतलब अभी गुस्से में उनका भी ग्रीवेंसेस को अगर सुनता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी अच्छा होगा। और उन्होंने सीधा साफ संदेश दिया है कि राजा साहब को इस विषय में दोबारा सोचना चाहिए और पब्लिक को एक बार मीटिंग कंडक्ट करके एक बार इस विषय को सोचते हुए डिस्ट्रिक्ट को कैसे करना नहीं करना है, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को भी सुनना चाहिए। ये जो लैंड डोनर रिदो ताबियो का कहना है। और ताबियो जी, आपको अरुण भूमि टीम में आने के लिए ये खास आपका जो समय को बिताकर आप ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था अरुण भूमि का इंटरव्यू जो कि डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जो चल रहा था इस विषय पे था। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो अरुण भूमि के दर्शक जो है अरुण भूमि में बने रहिए, देखते रहिए। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि आपका जो सपोर्ट जो है अरुण भूमि का ताकत है, और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही खबरों को आप तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।